गाइस नमस्कार। आज आपको हम सिखाएंगे त्रिकोणमिति की वेरी शॉर्ट ट्रिक। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बनाने की हम आपको वेरी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, कृपया करके इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को, सॉरी सूत्रों की ओर। तो देखिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री ये दो सूत्रों से मिलकर बना है, ठीक है। हम पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड सूत्र के बारे में बताते हैं। जैसे ठीक है, ये होता है हमारा कर्ण। जो कर्ण होता है हमारा ना, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण पे भी स्क्वायर टंगा होता है, हम स्क्वायर इस पर नहीं लाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, बट हमने स्क्वायर लाया है, उसमें अंडर रूट आप बाद में खत्म करना, ठीक है। इसीलिए दूसरे सूत्र को चलते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, सॉरी कर्ण पर स्क्वायर नहीं लगा है लेकिन लगना चाहिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। हम चलते हैं आधार की ओर। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज और करते हैं, ऐसे जल्दी रिवाइज करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इस पर कर्ण पे स्क्वायर नहीं लगाया, वो गलती से हो गया, ठीक है। अब हमको सिखाने वाले हम लाल बटे कक्का, ठीक है। जो हर लाल बटे कक्का होता है ना, उससे हमें वैल्यू याद रहती है, ठीक है। उसकी हम वैल्यू याद करवाते हैं आपको। और जो त्रिकोणमिति सारणी होती है उसकी तो वेरी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, वो आपको हम वीडियो के अंत में बताएंगे, ठीक है। इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहें, ठीक है। हम लाल बटे कक्का को आपको सिखाते हैं। ये होता है साइन, ठीक है। यहाँ एल पर रखते हैं साइन, ऊपर कॉस, ठीक है। इसी प्रकार से आपको रखना है, फिर आप सीख जाएंगे। एक बार आपको घर पर रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कोसेक, ठीक है। जो यहाँ लिखेंगे कोसेक और यहाँ लिखेंगे हम सेक, ठीक है। जो और यहाँ लिखेंगे हम कॉड। अब आप कहोगे हम वैल्यू कैसे याद रखेंगे। ये साइन है, साइन की वैल्यू एल मानी लंब, ओके, कर्ण लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस की वैल्यू कैसे होगी, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब ठीक है बच्चों, समझ रहे भैया। टेन बराबर के एल बराबर क्या होता है लंब, और ए बटे आधार, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, ठीक है। तो लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। आप कहेंगे इसकी वैल्यू, इसको आपको इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। के फॉर कर्ण और एल फॉर लंब, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। आप सेक की वैल्यू याद करने के लिए के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, तो कर्ण बटे आधार। आप कॉट की वैल्यू याद करेंगे तो ए फॉर आधार और एल फॉर लंब, तो आधार बटे लंब, ठीक है। अगर हम आपको इसको विस्तार पूर्वक समझाते तो आपको समझ में नहीं आता, और इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आया हो तो देखो हम इसको इस प्रकार लिख के भी दिखा देते हैं आपको। हमारे साइन होता है, साइन मैंने पहले बता दिया आपको, साइन लंब बटे कर्ण, एल बटे के, ठीक है। ये कॉस होता है, कॉस बराबर लिख देते हैं आपकी वैल्यू ए बटे के। टेन बराबर क्या होता है बच्चों, टेन बराबर होता है लाल लंब बटे आधार, ठीक है। अब याद करें कोसेक की, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब हम कॉट बराबर याद करेंगे। कॉट बराबर होता है, देखो बच्चों, कॉट बराबर आपको होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू आपको याद करनी है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। आपका मैथ का पेपर अभी नहीं है, 2-3 दिन बाद आपका मैथ का पेपर होने वाला है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम आपको इस सूत्र के बारे में बता रहे हैं। देखिए अब हम ये तो सीख लिया, इसका एक सूत्र होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसको हम एक तरीके से भी और कह सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हरा भरा। लेकिन मैं किसी गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ही अभी ऐसी है, बेचारा मतलब छोटा देश है और उसको मतलब वैसे नहीं मिल रहा, इसलिए हम किसी गलत नहीं कहते हैं बच्चों, हम किसी गलत नहीं कहना चाहिए। वो क्योंकि सूत्र के हिसाब में सूत्र जैसा बताता है उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं, लेकिन किसी के हम मजाक नहीं उड़ा रहे दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। अब हम आपको वैल्यू याद करवाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू याद कराने की शॉर्ट ट्रिक देखिए, हम आपको एक वैल्यू याद करोगे, 2 वैल्यू अपने आप याद होंगी। कैसे, वो आप कहेंगे कैसे, तो वो ऐसे बच्चों देखिए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये एक वैल्यू है और इसको हम दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप सोच रहे हो दो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब प्लस माइनस प्लस के एक को जब इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस। ठीक है, अभी प्लस सॉरी ये ऐसा ही रहेगा, बराबर में तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक वैल्यू ऐसे बनी। अब देखिए फिर से बनाते हैं, हम कॉस को ऐसे रहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम कॉस को ऐसे रहेंगे तो ये 1 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यू अपने आप याद होगी ना होगी। एक वैल्यू याद करो, दो वैल्यू अपने आप बनाओ। ठीक है, एक वैल्यू याद करो, दो वैल्यू अपने आप बनाओ। ठीक है, आपको दूसरी वैल्यू को और चलते हैं, वैल्यू नंबर 2। ठीक है, वो होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आप कहते होंगे इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी इसी तरह से बनानी है। ठीक है, ये सेक को यहाँ रख लें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये एक को इधर लाना, ये प्लस माइनस का तो प्लस का हो जाए प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको फिर से यही रिवाइज करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, इसको 10 को हम इधर रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, यही हमें याद करना है। ठीक है, अब हम आपको सूत्र सिखाएंगे, अभी 2-3 सूत्र आ रहे हैं वो आपको हम सिखाएंगे। अभी देखिए आपको हम सिखाते हैं सूत्र। ठीक है, अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हम अभी इसी के जो करा था आपको सिखाया था उसी की तरह करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर लाना है, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट को इधर लाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये कोसेक को इधर लाएंगे, कोसेक ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा -1। ठीक है, एक वैल्यू याद करो, दो वैल्यू अपने आप याद, एक वैल्यू याद करोगे दो वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए अब हम आपसे इससे रिलेटेड सूत्र के बारे में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे आप कहते हैं कि साइन बराबर होता है क्या, ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। देखिए इस वैल्यू को सेट रखनी होती, और होती होगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लिंक दे देंगे। ठीक है बच्चों, कोसेक थीटा साइन बराबर होता है कोसेक थीटा। देखिए यार बच्चों, और कॉस की वैल्यू हम याद करेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 1/सेक थीटा। और आप कहेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे नहीं होती है प्यारे बच्चों, होती है। देखिए आपको मैं थोड़ी देर पहले लाल बटे कक्का दिखाया था, लाल बटे कक्का सिखाया था, उसी में से बनती है इसी में से इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है, लाल बटे कक्का। ठीक है, आपको सिखाया था, मैंने सिखाया था। इसके लिखा है साइन, इसे सेक, इसकी सॉरी कॉस, इसकी मैंने लिखाई थी ये लाल, इसकी लिखाई थी 10, आपको इसकी लिखवाई थी कोसेक, और इसकी वैल्यू लिखवाई थी हमने आपको सेक, इसकी लिखाई थी कॉट। ठीक है, आप सोच रहे होंगे साइन की दी है तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो 1/कोसेक। ठीक है, आपको इसी तरह से वैल्यू याद रखनी है, इसी तरह से याद करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस वैल्यू याद करने में। ठीक है, अब आपको कॉस की तरफ चलते हैं, और कॉस का ये 1/सेक कैसे आया, ये कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 1/सेक आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1/सेक आ गया, यहाँ साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/कोसेक आ गया। ठीक है।